नमस्ते सर। देखो, गुफा संख्या 17। इससे पहले देखो 17 की बात कर रहे थे। 17 में अपन ने बात की थी, एक चित्र था 17 में जिसका नाम था मात्र पोषक जातक। मात्र पोषक जातक, हस्ती जातक, वेशांतर जातक। अपन ने वेशांतर जातक पढ़ लिया था, लगभग वेशांतर जातक तक पढ़ा था क्या? यस सर। हाँ, वेशांतर जातक पढ़ लिया था अपन। ठीक है, वेशांतर जातक में क्या था भाई, एक राजा था, उसमें वो भिक्षा के लिए आता है, वो अपन ने पढ़ा था, सारा पढ़ा था ना। इसके बाद देखो अगली अपने जातक कथा आती है महाहंस। महाहंस जातक आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाहंस जातक, ठीक है। अब देखो महाहंस जातक में क्या कहानी थी, क्योंकि ये तो कहानियां ही चित्रित हैं, तो अपने को तो कहानियां ही पढ़नी पड़ेंगी सारी। तो महाहंस जातक की कहानी सुनो। महाहंस जातक में एक बार भगवान बुद्ध, मैंने बताया भी था ना कि भगवान बुद्ध एक हाथी का रूप लेते हैं, और हाथी के रूप में देखते हैं कि पास के एक हंस पर, एक हंस था जो नदी के किनारे बैठा हुआ था। उस हंस के ऊपर बाज की नजर पड़ती है, और बाज जो है वो हंस को मारने के लिए तुरंत आता है। बाज हंस को मारने के लिए, खाने के लिए तुरंत आता है। तो जैसे ही बाज उसके पास पहुंचता है, हाथी अपने शरीर का कुछ हिस्सा काट कर, और मांस, अपने शरीर का मांस काटकर, और हंस के बराबर मांस उसको दे देता है, हंस के बराबर तोल। अब अपने को कैसे पता चल गया हंस के बराबर दिया है? तो पास ही में एक तराजू का चित्र बना हुआ है, तराजू के ऊपर कुछ मांस रखा हुआ है, और एक साइड में तराजू पे हंस रखा हुआ है। मतलब वो हाथी जो बुद्ध का रूप था, उसने अपने बराबर, हंस के बराबर अपने शरीर में से कुछ मांस का टुकड़ा काट कर और बाज को दे देता है, और कहता है आप इस हंस को छोड़ दीजिए। इस प्रकार महाहंस जातक की कथा अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित है। देखो अजंता की गुफा संख्या 17 जो एक विहार गुफा है, विहार गुफा है ये, ठीक है। और इसको वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के मंडलाधीश ने बनवाया था। अपन ने पढ़ा था, इसके वाकाटक वंश थे, वाकाटक वंश का जो राजा था उसके मंडलाधीश ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद देखो इसका सर्वश्रेष्ठ चित्र है राहुल समर्पण। राहुल समर्पण, राहुल समर्पण का चित्र, ये सबसे सुंदर उत्तम चित्र माना जाता है अजंता की गुफा संख्या 17 का। बहुत बार पूछा जाता है राहुल समर्पण चित्र, बहुत बार। ठीक है, तो जो राहुल समर्पण चित्र है, इसमें दिखाया क्या गया है कि भगवान बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ थे, तो सिद्धार्थ की शादी हुई थी यशोधरा से। सिद्धार्थ, यशोधरा, और उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। अच्छी जिंदगी बीत रही थी, अच्छी जिंदगी काट रहे थे। सिद्धार्थ से धीरे धीरे सिद्धार्थ को भगवान की ललक हुई, ईश्वर की ललक हुई, और वो धीरे धीरे वैराग्य में चले जाते हैं, मतलब भिक्षु बन जाते हैं। और भिक्षु बन के और भगवान बुद्ध के अवतरित रूप हो जाते हैं। जैसे ही भगवान के बुद्ध अवतरित रूप होते हैं, भिक्षु बन जाते हैं, तो भिक्षु के रूप में, एक भिखारी के रूप में, वो अपने ही घर पे भिक्षा याचना करने के लिए आते हैं, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं अपने ही घर में। तो जैसे ही वो अपने घर में भिक्षा लेने के लिए आते हैं, तब अपने ही घर में भिक्षा लेने के लिए आते हैं, तब उनको, जो उनकी पत्नी थी, भगवान बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, तो उनकी पत्नी थी, वो जब बाहर आके देखती है तो पता चलता है कि भगवान बुद्ध ही यहाँ पर, स्वयं भगवान बुद्ध मेरे घर पे भिक्षा मांगने आए हैं, स्वयं भगवान बुद्ध। तो वो क्या करती है कि मैं, इतना मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं मेरे अपने पति परमेश्वर को भिक्षा दे सकूं, दान स्वरूप कुछ दे सकूं,
मेरे पास सबसे बड़ी मेरे लिए जो चीज है वो है राहुल, सबसे बड़ा। राहुल कौन था? खुद उसका पुत्र यशोधरा का, और भगवान बुद्ध का भी पुत्र था। तो यशोधरा अपने राहुल, पुत्र राहुल को भगवान बुद्ध को भिक्षा में दे देती है, और उसी समय का सुंदर चित्र बना हुआ है। देखो, ये मैं इसको इतनी डिटेल से, गहराई से इसलिए बता रहा हूं कि इसके बारे में आपकी अर्धवार्षिक या वार्षिक में 101% प्रश्न पूछा जाएगा राहुल समर्पण का। 101%। राहुल समर्पण चित्र कहाँ स्थित है, इसकी डिटेल बताइए। ये राहुल समर्पण चित्र को संक्षिप्त में समझाइए। 101% पूछा जाएगा, याद रखना, या अर्धवार्षिक में या वार्षिक में तो पक्का। इसलिए बता रहा हूं कि भगवान बुद्ध जब भिक्षु बन जाते हैं तो वो अपने ही घर पे भिक्षा याचना करने आते हैं, और अपनी पत्नी यशोधरा से वो भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा स्वरूप यशोधरा कुछ और उसको दिखा नहीं देने के लिए उसने अपने पुत्र राहुल को दान स्वरूप भेंट कर देती है। किसको? बुद्ध को। उस समय का सुंदर चित्रांकन इसमें चित्र में किया गया है। ठीक है, इसकी विशेषताएं लिखेंगे, फिर पहले तो ये लिख देंगे, फिर नीचे लिखेंगे विशेषताएं, और विशेषताओं में लिखेंगे फिर कि राहुल समर्पण चित्र में, चित्रकला के जो राहुल समर्पण चित्र है, चित्र में चित्रकला के संपूर्ण तत्वों का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण तत्वों का प्रयोग हुआ है, पहली विशेषता। दूसरी, भगवान बुद्ध को विशालकाय या बहुत बड़ा, विशालकाय तथा राहुल व यशोधरा को छोटा बनाया गया है। ठीक है, तीसरी विशेषता है, ये विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन किसकी? राहुल समर्पण चित्र की। राहुल समर्पण चित्र की विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन, याद रखना। ठीक है, तीसरी इसकी और मोस्ट विशेषता है, चित्र में करुणा का भाव स्पष्ट है। मतलब करुणा का भाव मतलब, एक माँ अपने पुत्र को अपने से खुद से अलग कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, सवाल ही नहीं है। तो अपने पुत्र को अलग कर रही है एक माँ, और दान स्वरूप भिक्षा में दे रही है। उस स्वरूप को उसके चेहरे के अकॉर्डिंग, चेहरे के ऊपर भाव, करुणा का भाव, दया का भाव इतना अच्छा दिखाया है कि अजंता में ऐसी चित्रकारी की गई है इस चित्र में कि अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। विश्व में सबसे टॉप चित्रों पर माने जाते हैं, ये विश्व की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये तीन विशेषताएं तो इस चित्र की मुख्य हैं, मुख्य विशेषताएं। ये तीन विशेषताओं तो आप भी लिखेंगे अगर चित्र के बारे में पूछा जाता है तो। देखो, चित्र में चित्रकला के संपूर्ण तत्वों का प्रयोग किया गया है। तत्वों का मतलब अपन ने पढ़ा था तत्वों में, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, सभी का प्रयोग सुंदर किया गया है इसके अंदर। कैसे कि रेखा का अंदर जब चित्र को बनाया गया है तो जो भगवान बुद्ध उनको विशाल का इतना बड़ा बनाया गया है, और यशोधरा और राहुल को इतना छोटा सा बनाया गया है। ठीक है, और रेखाएं बिल्कुल मोटी रेखांकन की गई है, बहुत मोटी रेखांकन। ठीक है, इसके अलावा रूप, बहुत सुंदर आकृति बनाई गई है, बहुत सुंदर आकृति जिसके अंदर अपन करुणा का भाव भी दे सकते हैं, ऐसा रूप जिसके अंदर भाव भी बहुत अच्छा है। रंग, बहुत अच्छा रंग भरा गया है इनमें। कैसे? जैसे राहुल समर्पण में राहुल और जो यशोधरा को ग्रीन, राहुल को अर्धनग्न अवस्था में, और भगवान बुद्ध को लाल कलर में चित्रित किया गया है। ठीक है, कि भगवान बुद्ध भगवान की अवस्था में है इसलिए उनको बहुत बड़ा बनाया गया है, और राहुल और यशोधरा एक अपने सामान्य मनुष्य हैं इसलिए उनको बहुत छोटा बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार तान का मतलब होता है
जो उनके अंदर टोन है, छाया व प्रकाश, वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की आंखों के नीचे छाया, आंखों के ऊपर यहाँ पर प्रकाश गिरता हुआ, तो छाया व प्रकाश का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। बहुत पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ लोग उनको देख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड है उसमें से कुछ लोग, आसपास के लोग कुछ देख रहे हैं उनको, आसपास के इधर कोई दुकानें बनी हुई हैं उनमें से लोग उनको देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे इनको बहुत अच्छे से क्या बनाया गया है, पोत बनाया गया, मतलब पीछे का बैकग्राउंड बनाया गया है। अंतराल मतलब एक सामान्य पुरुष में, सामान्य व्यक्ति में और एक ईश्वर रूपी व्यक्ति में क्या अंतर होना चाहिए, वह अंतर इस चित्र में बहुत अच्छे से दिखाया है। कौन चित्र में? राहुल समर्पण चित्र। बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को भगवान रूप में दिखाया जाए, कैसे एक व्यक्ति को साधारण मनुष्य के रूप में दिखाया जाए। देखो, ये हो गई अपनी फर्स्ट विशेषता। सेकंड विशेषता है भगवान बुद्ध को विशालकाय, अपन ने अभी बात की है, वो अंतराल के स्वरूप ही आता है कि भगवान बुद्ध को तो विशालकाय बनाया गया, बहुत बड़ी मुद्रा में। लगभग वो चित्र भगवान बुद्ध का है 10 फीट में, और राहुल व यशोधरा को बनाया गया है लगभग 4 या 3 या 4 फीट का। मतलब भगवान बुद्ध को इतना लंबा इसलिए बनाया गया है कि वो लोग उसे देख सके, उसको जान सके कि वास्तव में ये ईश्वर थे, ये विशालकाय हैं, बहुत अच्छा ईश्वर के रूप होंगे और ये एक साधारण व्यक्ति होंगे, इसलिए इनको भी अंतराल स्वरूप बनाया गया है। चित्र में करुणा का भाव, मतलब चित्र में ऐसे भाव का प्रयोग किया गया है जैसे अपन ने सड़ांग में पढ़ा था, सड़ांग रूप भेद प्रमाण भाव, वो भाव यहाँ पर प्रकट किए गए हैं। मतलब अपन चेहरे से ही पता लगा सकते हैं कि जो यशोधरा है ये अपने पुत्र को दान तो दे रही है लेकिन वो बहुत दुखी है और रोने की अवस्था में है। तो मतलब चेहरे से ही अपने को ये पता चल रहा है कि कैसे वो एक रोने के मुद्रा में दिखाई गई है, रोने के मुद्रा में वो है। ठीक है, इस प्रकार चित्र में करुणा का भाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, ये राहुल समर्पण चित्र हो गया। किसी को कोई समस्या है यहां तक? इसका अगला चित्र है राहुल समर्पण महाकवि जातक सिंहावलोकन सिंहलादान मृग जातक। देखो, सबसे प्रमुख चित्र आता है फिर मृग जातक, जो अपन ने पहले भी पढ़ा है। मृग जातक में क्या कहानी चित्रित है कि एक सोने के सींग वाला हिरण था। अपन ने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध जो है वो हिरण के रूप में जन्म लेते हैं। एक व्यापारी होता है जो मरने की कगार में होता है, बहुत सारा कर्जा हो जाता है उसके, या मरने की कगार में रहता है, उसको बचाता है। कौन? हिरण बचाता है उसको, और उसको कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, तू शहर जा, निश्चिंत रह। और वो शहर चला गया। जब उसको पता चला कि राजा एक हिरण के बारे में पूछ रहा है और उस हिरण के सोने के सींग हैं, अगर कोई उसका पता बताएगा तो राजा उसको बहुत सारा धन देगा। व्यापारी को पहले ही हिरण ने कह दिया था कि तुम मेरा पता मत बताना क्योंकि राजा मुझे ढूंढ रहा है। लेकिन व्यापारी धन के लालच में आकर और राजा से कह देता है कि महाराज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ हिरण कहाँ है। जैसे ही हिरण आता है तो चित्र में क्या है, चित्र में हिरण के पास में या जंगल के साइड में व्यापारी और राजा को दोनों को आते हुए चित्रित किया गया है। आगे व्यापारी को ऐसे हाथ से उंगली से इशारा करते हुए चित्रित किया गया है, मतलब वो हिरण के बारे में बता रहा है। जब हिरण का पता लग जाता है और हिरण को पकड़ लिया जाता है, तो हिरण को पकड़ कर जैसे ही राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं, तब हिरण रोते हुए कहता है राजा से कि महाराज मेरे साथ व्यापारी ने विश्वासघात किया है, मैंने इसकी जान बचाई थी और मैं इसको मना कर चुका था कि राजा जी से मेरा एड्रेस मत देना, मुझे मेरा पता मत देना, लेकिन इसने आपको मेरे बारे में बता दिया। ऐसी बात सुनकर राजा व्यापारी को सजा देता है, लेकिन सजा देने से पहले ही हिरण मना कर देता है कि इसको कोई सजा मत देना, इसकी गलती होगी, इसको माफ कर दो। तो इस प्रकार इस कहानी को चित्रित किया गया है मृग जातक, जिसमें सोने के सींग वाले हिरण को दिखाया गया है। सही है, यहां तक किसी को कोई समस्या है? नहीं होगी, शाबाश। आगे देखो, इसमें आगे है महाकवि जातक सिंहलावलोकन मृग जातक विहार गुफा। देखो, इस गुफा में इन जातक कथाओं के अलावा एक बुद्ध जातक और है। बुद्ध जातक,
बुद्ध जातक, अर्थात एक स्तूप बना हुआ है ईंटों का, एक पत्थर का, सॉरी पत्थर का स्तूप बना हुआ है। अपन ने स्तूप के बारे में बहुत सा पढ़ा हुआ है, कैसे अर्धचंद्राकार से स्तूप बना हुआ होता है, उल्टे कटोरे के आकार का स्तूप बना हुआ होता है, जिसपे भगवान बुद्ध के कुछ पद चिन्ह वगैरह ये बने हुए होते हैं। ये स्तूप पढ़ा था अपन ने, सांची का स्तूप वगैरह। तो ये स्तूप बना हुआ है जिसमें भगवान बुद्ध के अनेक कहानियां चित्रित की गई है। जैसे भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पे आ रहे हैं, कुछ लोग हाथी पे आ रहे हैं, उनको आते हुए चित्रित किया गया है। और सामने की तरफ भगवान बुद्ध के कुछ पदचिन्ह, वृक्ष आदि बनाए हुए हैं। एक वृक्ष बनाया हुआ है जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, भगवान बुद्ध का वृक्ष, वो बना हुआ है। और पास ही में जैसे बोधि वृक्ष बना हुआ है, उसके पास ही में एक पदचिन्ह, पैरों के निशान बने हुए हैं, जिनको पूजने के लिए वो आ रहे हैं। इनमें कुछ में राजाओं के दल दिखाए गए हैं, जैसे राजाओं महाराजाओं के दल होता है ना, वो भारी सेना, भरकम सेना के साथ आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक जैसे अपन ने कहानी में पढ़ा था कि एक राजा जो बहुत सारे लोगों की मृत्यु कर देता है, और अपने पिता की मृत्यु कर देता है, अपने बड़े भाई की मृत्यु कर देता है, मार देता है अपने बड़े भाई को, और उसके बाद में वो स्वयं राजा बन जाता है। लेकिन वो बहुत दुखी होता है, और दुखी होकर वो कहता है कि मुझे किसी का प्रवचन सुनना है। तो पास ही में उसके एक महंत कहते हैं कि पास ही में एक बोधि वृक्ष के नीचे एक महाजन आए हुए हैं, भगवान बुद्ध, उनका उपदेश सुनो आप। तो वो अपने प्रायश्चित करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वो क्या करता है, वो आता है। और राजा अपने दल बल के साथ आता है। जैसे कुछ लोग गाजे बाजे के साथ, मतलब कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, ऐसे करते कुछ राजा के आसपास में खड़े हैं, ऐसे कुछ लोग वहां से आ रहे हैं। तो ये इनका जुलूस, जिसको बोलते हैं जुलूस नामक चित्र, तो ये ऐसे चित्रों का भी निर्माण इस स्तूप पे किया गया है। कहने का मतलब बहुत अच्छे से गुफा संख्या 17 को सजाया गया है। लेकिन यह एक विहार गुफा थी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, ना कि पूजा अर्चना। अगर पूजा अर्चना करनी होती तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनती बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर चित्रों का विस्तार ज्यादा है। वैशांतर जातक, महांस जातक, राहुल समर्पण, मृग जातक, बुद्ध जातक, ये यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। इससे पहले अपन ने कल भी पढ़ा था, वैशांतर जातक, मातृपोषक जातक, हस्ती जातक, इनके हिसाब से ये चित्र अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक गुफा संख्या 17 में किसी को कोई समस्या है क्या? अगर है तो बोलो, नहीं तो अपन अगली गुफा संख्या में चले। दिक्कत है किसी को? बोलो सर। नहीं है? गुफा 500 से 550, यह गुफा 500 से 550 ईस्वी में निर्मित की गई थी। यह गुफा 500 से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित की गई थी। यह भी एक विहार गुफा है। कौन सी? विहार, विहार गुफा है। ठीक है, मतलब इसमें भी बौद्ध भिक्षु जो थे वो निवास किया करते थे। इसके अलावा है यहाँ महाहंस जातक, माया देवी का स्वप्न, महाहंस जातक, माया देवी का स्वप्न, कल पढ़ा भी था अपन ने शायद, स्वप्न, ये चित्र है यहाँ पर। देखो महांस तो वही है जो अपन ने अभी पढ़ा था, महांस जातक, वही कहानी है लगभग, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेरबदल है कि वो जो हाथी होता है वो पहले हाथी था। इसमें महाहंस जातक में क्या होता है, महान एक बहुत बड़ा हंस होता है, जिसको देखकर एक राजा के रूप में भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं, और वो राजा अपने शरीर का एक अंग काट के, मतलब हाथ काट के, और बाज को खिला देता है और हंस को बचा लेता है। ऐसा एक इसमें कहानी है महाहंस जातक में। और माया देवी के स्वप्न जो चित्र है, इसमें कहानी है कि माया देवी जो थी, मतलब माया देवी भगवान बुद्ध से संबंधित बोधिसत्व, बोधिसत्व मतलब भगवान बुद्ध के अवतरित रूप, जो माया देवी थी, उन्होंने क्या किया, वो अपने गर्भ में एक बुद्ध का, मतलब ईश्वर का प्रवेश देखती है, भगवान बुद्ध का प्रवेश देखती है। कैसे कि वो सोती रहती है, उसका स्वप्न आता है उसको, और स्वप्न में पता चलता है कि एक श्वेत हाथी, जो सफेद रंग का हाथी है, वो हाथी छोटा बच्चा उसके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, पेट गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा उसको स्वप्न आता है। उस स्वप्न को दिखाया गया है कहाँ,
अजंता की गुफा संख्या 2 में। याद रखेंगे महाहंस जातक ज्यादातर पूछा था माया देवी का स्वप्न चित्र कौन सी गुफा में है, गुफा संख्या 2 में। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ बुद्ध जन्म 2 बार, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, देखो ये बहुत बार पूछा जाता है, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी मतलब एक औरत का चित्र बनाया हुआ है वहां, जो एक खंबे के पास में सीधे खड़ी है, एक खंबे के पास में सीधे खड़ी है, और उसके दोनों जो पैर के अंगूठे हैं वो बाएं अंगूठे की तरह ही है। मतलब जो बाएं पैर का अंगूठा होता है वैसा ही अंगूठा दाहिने पैर में लगा हुआ है। दोनों अलग अलग होते हैं, अपने अंगूठे दोनों अलग अलग ही होते हैं, लेकिन बाएं पैर के और दाएं पैर के सेम अंगूठा लगा दिया उन्होंने। जैसे बाएं पैर पे होता है ना, वैसा ही अंगूठा दाहिने पैर पर लगा दिया उनको। तो ये 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी है, 2 बाएं अंगूठे, मतलब 2 अंगूठे लगाए हुए हैं बाएं तरीके। शायद कलाकार या तो बनाते बनाते भूल गया होगा या फिर उसने जानबूझकर ऐसा कुछ किया होगा। तो ये बाएं अंगूठे वाली रमणी मतलब औरत का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, बहुत सुंदर चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध जन्म, वे कैसे बुद्ध का जन्म हुआ, लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बुद्ध का जन्म हो रहा है, और देवता लोग जो राजा महाराजा हैं, देवी देवताएं हैं, वो सब उस पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा एक झुंड में बहुत अच्छा भगवान बुद्ध के जन्म का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सर्वनाश, सबसे सुंदर चित्र और सबसे मोस्ट चित्र, इसके बारे में जैसे अपन ने पढ़ा था अभी कि राहुल समर्पण का चित्र 101% पूछा जाता है, वैसे सर्वनाश भी 101% ही पूछा जाता है। गुफा संख्या 2 में स्थित है सर्वनाश का चित्र, याद रखेंगे। सर्वनाश का चित्र कौन सी गुफा में, गुफा संख्या 2 में। इस चित्र में क्या है कि एक वृद्ध व्यक्ति को बनाया गया है, और वृद्ध व्यक्ति कैसा बनाया है, एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर वो ऐसे हाथ रख रखा है, जैसे वो गोल लकड़ी आती है अपने बुजुर्गों के पास में होती है, दादा परदादा के पास में होती है, जो ऊपर से गोल होती है, जिसको छड़ी वगैरह बोलते हैं, वो ऐसे गोल होती है, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख रखा है। ठीक है, इस हाथ को रख रखा है, इस हाथ को, और इस हाथ से ऐसे कर रखा है, जिसे अपन कहते हैं कि वो कहाँ है, तो अपन बोल देते हैं क्या पता। तो ऐसे इस हाथ को इस मुद्रा में कर रखा है, क्या पता। ठीक है, और इस हाथ को इस मुद्रा में, इस हाथ को रख रखा है, और चेहरा बिल्कुल चिंतित है, चेहरा बहुत चिंतन मुद्रा में, ऐसे चिंतन में, और हाथ ऐसे है, एक हाथ उस पर छड़ी पे रख रखा है। इसका मतलब वो ये दर्शाना चाहता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, या फिर सर्वनाश हो गया, ऐसा कुछ उसमें चित्र में दर्शाना चाह रहा है। तो चित्र में एक वृद्ध व्यक्ति को छड़ी के सहारे खड़ा हुआ दिखाया गया है, और उसकी एक हस्त मुद्रा या हाथ की मुद्रा सर्वनाश मुद्रा में है, तथा चेहरे के भाव भंगिमाएं भी हस्त मुद्राओं की तरह ही सर्वनाश की ओर प्रतीत होती हैं। अपन ऐसे लिखेंगे इसमें, अगर थ्योरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि एक वृद्ध व्यक्ति छड़ी के सहारे खड़ा है, और एक हस्त मुद्रा या एक हाथ को वो सर्वनाश की मुद्रा में, तथा चेहरे के भाव भंगिमाओं से भी वो सर्वनाश की मुद्राओं में प्रतीत होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। तो इस प्रकार क्या है कि सर्वनाश का चित्र बना हुआ है, और ये सर्वनाश का चित्र जो है ये वृद्ध व्यक्ति में के रूप में दिखाया गया है। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इस चित्र के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। देखो इसके आगे है विदुर पंडित। विदुर पंडित, इसकी भी एक कहानी है विदुर पंडित की भी। ठीक है, इस कहानी में विदुर पंडित को दिखाया गया है जो घर की तरफ आ रहा है, और बिल्कुल गंजा है, मतलब बाल उसके नहीं है, एक चोटी है बड़ी सी, और वो पंडित को विदुर मतलब व्याकुल, आतुर होता हुआ, मतलब घबराया हुआ, और वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ रहा है। उस पंडित को भी वहां पर दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। तो वो है विदुर पंडित की कहानी। ठीक है, ये यहाँ पर गुफा संख्या 2 में चित्रित किए गए हैं। यहां तक किसी को समस्या हो तो बोल। 19, गुफा संख्या 19, देखो सबसे पहले तो ये एक चैत्य गुफा है, अपन ने अभी पढ़ा था। यह एक चैत्य गुफा है, मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध की
पूजा अर्चना की जाती थी। ठीक है, भगवान बुद्ध के रूपों को यहाँ पर पूजा जाता था। मतलब देखो, जैसे अपने मंदिर होते हैं और मंदिरों में पुजारी होते हैं, वो पुजारी क्या करते हैं, पास ही में पुजारी में, जैसे दूर कोई मंदिर है विशाल जंगल में और आसपास में किसी, आजकल तो पंडित होते हैं जो क्या पूजा किए और घर चले गए, और घर से सुबह आए फिर पूजा कर दिए, ऐसा होता है। लेकिन पहले क्या होता था, और अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मंदिर है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में क्या है, पूजा अर्चना करने के लिए जो पुजारी रखा जाता है, वो पुजारी वहीं रहते हैं, पूजा अर्चना की और पास ही के एक कमरे में वो निवास करते हैं। ठीक है, पूजा अर्चना की और पास ही उसी के मंदिर में ही पास में कमरा होता था, उसमें वो निवास करते हैं, ऐसा होता। सेम एज इट इज ऐसे अजंता की गुफाओं में हुआ करता था। यहाँ पर जो बुद्ध के अनुयायी थे, जो बुद्ध को मानने वाले थे, जो बुद्ध की पूजा अर्चना करने वाले थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग वहां बुद्ध की एक गुफा में बुद्ध की पूजा की और दूसरी गुफा में जाकर बुद्ध के जो अनुयायी थे वो निवास करते थे। तो चैत्य और गुफा यही तो होती थी। इसी प्रकार 19 नंबर भी एक चैत्य गुफा है जिसमें भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे वो पूजा अर्चना किया करते थे। देखो, इसमें पत्थर को काटकर अलंकरण किया गया है, इसमें अलंकरण किया गया है, अलंकरण याद रखना, अलंकरण, और वो भी पत्थर को काट के। अलंकरण कैसे किया गया है, पत्थर को काट, पत्थर को काट के अलंकरण किया गया है। कहने का मतलब जो अपने गुफा है, उस गुफा के मुख्य द्वार पर या अंदर, गुफा तो थी खुद पत्थर से बनी हुई है, पूरा पहाड़ है, तो पहाड़ में जैसे ये गुफा है, तो यहाँ इस पत्थर को ही काट कर फूल, लताएं, पुष्प, बेल, बूटे, ये सब बनाए गए हैं पत्थर को काटकर एक पट्टी नुमा चारों तरफ। गुफा संख्या 19 में ही है ये, और कहीं नहीं है, याद रखना कि पट्टी नुमा एक पूरी गुफा को काटकर और पत्थर में ही क्या किया गया है, अलंकरण किया गया है, पत्थर को काटकर ही अलंकरण किया गया है। मतलब बेल, बूटे, लताएं, पुष्प वगैरह ये सब उसमें बनाए गए हैं। कहीं कहीं गंधर्व हैं, कहीं कहीं नृत्य करती हुई स्त्रियां हैं, कहीं भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हुए दिखाया गया है। तो ये सब उसमें क्या किया गया है, उस अलंकरण में चारों तरफ से बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा है कि यहाँ सुंदर आलेखन है। देखो, सुंदर आलेखन, यहाँ सुंदर आलेखन मतलब ये जो अलंकरण किया गया है, इन अलंकरणों के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो बहुत सुंदर बनाए गए हैं। ये अलंकरण होता है, इन्हीं के अंदर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको आलेखन बोलते हैं। तो वो आलेखन बहुत सुंदर बनाए गए हैं, इस गुफा संख्या में वो सुंदर बनाया गया है। देखो, यहाँ पर गौतम बुद्ध के चित्र भी हैं, गौतम बुद्ध जो हैं उनके चित्र भी बनाए गए हैं, गौतम बुद्ध के चित्र, गौतम बुद्ध के चित्र भी यहाँ पर सुंदर बनाए गए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ जो चित्र बने हुए हैं वो सुंदर अवस्था में बने हुए हैं सारे। ठीक है, तो बात करें 19 की, 19 नंबर जो गुफा है वो चैत्य गुफा है, इसमें अलंकरण सुंदर किया गया है, पत्थर को काटकर अलंकरण किया गया है जिनके अंदर सुंदर आलेखन बनाए गए हैं, और भगवान बुद्ध की भी अनेकों अनेक मूर्तियां निर्मित या चित्र निर्मित यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, तो ये है गुफा संख्या 19। इसमें कोई समस्या? गुफा संख्या 11 में नंद के विरह में व्याकुल स्त्री, मतलब जो भगवान बुद्ध के जो मौसी के जो लड़के थे नंद कुमार, उनके नंद के वैराग्य में कुमारी, नंद के वैराग्य में कुमारी, देखो कुमारी को रानी भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे रानी लिख देना आप, नंद के वैराग्य में रानी या राजकुमारी, नंद के वैराग्य में रानी। देखो इसमें क्या है चित्र में, इसमें चित्र में प्रथम चित्र नंद के विरह के रूप में व्याकुल रानी को चित्रित किया गया है। वैराग्य, जैसे नंद कुमार वैराग्य ले लेते हैं, राजा के रूप में बुद्ध के साथ चले जाते हैं, तो बुद्ध के साथ में जाने के बाद में वहां पर पीछे जब उसका संदेशा लेकर एक व्यक्ति आता है, उसका मुकुट लेके आता है कि नंद कुमार तो वैराग्य लेने के लिए चले गए या किसी व्यक्ति के पास में चले गए, तो उसके बाद में जब रानी है, जो रानी है नंद कुमार की, वो रानी
बिल्कुल वैराग्य, व्याकुल हो जाती है, रोने की अवस्था में हो जाती है, मरती हुई अवस्था में हो जाती है, उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। देखो अपन ने मरणासन राजकुमारी पढ़ा था, वो मरणासन राजकुमारी भी ऐसा ही एक चित्र था, गुफा संख्या 16 का पढ़ा था अपन, वो ऐसा ही था। वैसा ही चित्र गुफा संख्या 11 बना हुआ है, लेकिन उसका नाम मरणासन राजकुमारी है, इसका नाम नंद के वैराग्य में रानी का चित्र है। तो इस चित्र में नंद कुमार के वैराग्य को लेकर रानी की जो हस्त मुद्राएं और भाव मुद्राएं उनको दिखाया गया है। आगे देखो, बांध के किनारे कुछ बालक व स्त्रियां स्नान करते हुए, जो बांध बना हुआ है एक, बांध के किनारे, बांध के किनारे पर कुछ स्त्रियां और कुछ छोटे बालक स्नान करते हुए चित्रित किए गए हैं। यहाँ पर पास ही में गुफा संख्या 11 में एक बांध बनाया गया है, जिसके पास में ही कुछ स्त्रियां और बालक स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा यहीं पर एक राक्षस का चित्रण भी है। यहीं पर याद रखेंगे, ये सबसे मोस्ट बात है इस गुफा की, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल का एक राक्षस का चित्र भी बनाया गया है। ठीक है, ये हो गई अपने गुफा संख्या 11 की बात।